एक बड़ा सवाल यह है कि तमाम जो दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े लोग हैं, आज भी वो बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी के तौर पे देखते हैं। और कोई भी आदमी, दूसरा भी आदमी जिस किसी पार्टी नहीं, वो तो खड़गे जी भी देखते हैं। एक सिंपैथी रहती है। वो तो सुनो, वो सिंपैथी खड़गे जी को भी है, मुझे भी है। लेकिन आज तो वो पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उससे उम्मीद लगा के बैठना ये मूर्खता होगी। अगर उसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो क्या हम इसलिए साथ ना दें चूंकि हमारी जाति के नहीं है? चेयरमैन बनने के बाद आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती सामने बिहार चुनाव है। राहुल गांधी जी वहाँ यात्रा पे हैं। आपके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। बिहार में तकरीबन 20% एससी समाज के वोटर हैं। वहाँ आपकी भूमिका क्या होगी? सोशल जस्टिस सभी कांग्रेस के एजेंडे पे है। जाति जनगणना की बात की, यानी पिछड़ा समाज केंद्र में है कांग्रेस पार्टी के, अभी देखने में आ रहा है। ऐसे में दलित एजेंडा क्या है पार्टी का? जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। कांग्रेस पार्टी राजेंद्र पाल गौतम जी ने 6 सितंबर 2024 को ज्वाइन किया था और उसके बाद इनको एससी विभाग का चेयरमैन 4 जून को बनाया गया। एससी विभाग का चेयरमैन बनाए जाने के बाद तमाम जो इंटेलेक्चुअल हैं दलित समाज के, उन्होंने बीते दिनों में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है और इनकी जो एक सक्रिय भूमिका है, लगातार जिस तरह से ये तमाम प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं वो सामने आई है। सर, सबसे तो बहुत बहुत बधाई आपको। सर, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन आपको बनाया गया पार्टी में आने के तकरीबन 9-10 महीने बाद। तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं और एज ए चेयरमैन आपकी भूमिका पार्टी में किस तरीके की होगी? एक्चुअली मेरी असली भूमिका ये है कि मैं कांग्रेस ने जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम किया, जो हक और अधिकार उन्होंने संविधान के माध्यम से सुनिश्चित किए, चूँकि 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, उसके बाद उन सब चीज़ों को लागू करने का काम किसने किया? बाबू जगजीवन राम जी ने मंत्री रहते हुए बाबा साहेब के दिए हुए आरक्षण को शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने में और लगभग सभी विभागों में रिजर्व की जो वैकेंसीज को भरवाने में मुख्य भूमिका निभाई। चेयरमैन बनने के बाद एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरा सवाल था, आपकी भूमिका क्या होगी पार्टी? मेरी भूमिका ये है कि मैं पूरे देश से जो दलित इंटेलेक्ट है या जो दलित के अंदर लीडरशिप है उसको डेवलप भी करना, उसको नेतृत्व भी देना है, लीडर बनाने हैं और उनको पावर भी दिलवानी है, उनको उनका हक भी दिलवाना है और उनको ये भी बताना है कि अब तक जितनी भारत में सरकारें रही हैं उनमें किस सरकार ने हमें क्या दिया और किस सरकार ने हमारा सब कुछ छीन लिया। किस सरकार के टाइम पे स्कॉलरशिप से ही पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने। किस सरकार के टाइम पे सैकड़ों PSUs बने, लाखों करोड़ लोगों को नौकरियां मिली। और किस सरकार के टाइम पे हमारा स्कॉलरशिप खत्म हुआ, स्पेशल कंपोनेंट प्लान वगैरह, ट्राइबल सब प्लान को खत्म किया। किस सरकार के टाइम पे सारे PSUs बेचे गए, किस सरकार के टाइम पे शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली। तो ये कंपेरेटिव स्टडी का जो पूरा करके अपने नेताओं को तैयार करना, समाज के जो यूथ लीडरशिप है, जो नेतृत्व तो करना चाहता है समाज का, ऐसे नेताओं को ढूंढ के लाना, उनको तराशना है और तराश के कांग्रेस, चूंकि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को कांग्रेस से अब कोई और पार्टी लेके नहीं चल रही है। और अगर पूरे देश में नेता की बात करूं तो राहुल गांधी से अलग पूरे देश में कोई दूसरा नेता नहीं है, यहाँ तक कि दलित समाज का भी नहीं है, जो इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी मजबूती के साथ सदन के अंदर, संसद में भी और संसद के बाहर रोड पे भी लड़ने का काम कर रहा हूँ, उनकी वोट की चोरी को रोकने का भी काम कर रहा हूँ। आपने इंटेलेक्चुअल की बात करी, एक जो अम्बेडकरी समाज का इंटेलेक्चुअल है उसके बीच में आप भी इस समाज का हिस्सा हैं और सालों से इस आंदोलन से नज़दीक से जुड़े हुए हैं जी। एक उनके बीच में धारणा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों समान रूप से हानिकारक हैं ऐसे समाज के लिए। तो ये जो धारणा नहीं, ये धारणा गलत है। ये इसको कैसे बदलें? ये एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये इसी कांग्रेस के टाइम पे जो आधुनिक भारत का सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा था, जो आधुनिक भारत का सपना जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा था, दोनों ने मिलके देश के लिए एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था तैयार की और एक ऐसा विकास का मॉडल तैयार किया। एम्स बना, IITs बनी, यूनिवर्सिटीज़ बनी, बैंक्स बने, इंश्योरेंस कंपनीज बनी, PSUs बने, प्लानिंग कमीशन बना, लैंड रिफॉर्म्स के कानून बने, तमाम चीज़ें जो बनी
ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो चिंतन था और जो उनका अध्ययन था, खासतौर पे इकोनॉमी पे जो उनका रिसर्च था, उनके रिसर्च को अगर इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आए तो वो नेहरू जी ने किया। बाबा साहेब की स्टडी, नॉलेज, चिंतन और नेहरू जी की नॉलेज के साथ साथ उस चिंतन को आगे बढ़ाने का काम, इम्प्लीमेंटेशन का काम, ये जो दो महान नेताओं ने इस देश में किया है, उससे कहीं ना कहीं हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते मजबूत हुए। लेकिन जब मनवादी ताकतें मजबूत हुई, उन्होंने एक एक करके उस रास्ते को बंद करना शुरू किया, जिन रास्तों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था, जिन रास्तों पर चल के हमारे समाज के लोग इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, प्रोफेसर उस गरीबी के देश में बन गए जब फीस जमा करने का लिए पैसा नहीं था, लेकिन वजीफे से ही पढ़ जाया करते थे। लेकिन आज स्थिति ये, एक तरफ सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और ऊपर से हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया गया है कि पहले अब मनुस्मृति लागू करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मनुस्मृति में हमारे पढ़ने पर, संपत्ति रखने पर, ज्ञान अर्जित करने पर, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, क्योंकि मनुस्मृति एक तरह का संविधान था। लेकिन बाबा साहेब के संविधान के आने के बाद जो आगे बढ़ने का मौका मिला था, आज मनुस्मृति की जरूरत नहीं है। उन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पढ़ाई पैसे के अभाव में अपना आप ही पढ़ाई छोड़ दें। सोशल जस्टिस सभी कांग्रेस के एजेंडे पे है, जाति जनगणना की बात ही, यानी पिछड़ा समाज केंद्र में है कांग्रेस पार्टी के, अभी देखने में आ रहा है। ऐसे में दलित एजेंडा क्या है पार्टी का? पार्टी का दलित एजेंडा ये है, एक तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कांग्रेस ने 15(5) एक आर्टिकल में अमेंडमेंट करके 15(5) जोड़ा कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें SC ST के लिए सीटें प्राइवेट में भी रिजर्व होनी चाहिए। एक तो उसको इम्प्लीमेंटेशन पे शायद कल रिपोर्ट आ रही है संसद में, जो उस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, वो रिपोर्ट आ रही है और मैं समझता हूँ उस रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा होगा। दूसरी बात, हमारा जो छीना है वो वापस चाहिए, हमें पूरा बैकलॉग चाहिए, हमें प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए, हमें हमारी जनसंख्या के हिसाब से हर क्षेत्र में भागीदारी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज में हिस्सेदारी चाहिए, हमें सुपीरियर जुडिशरी, हायर जुडिशरी में भी हिस्सेदारी चाहिए, हमें मीडिया में भी और व्यापार में हिस्सेदारी चाहिए। तो उस पार्ट पे अगर कोई ईमानदारी से उस मुद्दे पे को समझा है और बोल रहा है, नो डाउट ये सवाल उठेगा कि जो बोल रहा है जब वो सत्ता में थे तब क्यों नहीं किया। जी। इसका जवाब मैं उनसे मांग चुका हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मैं जिस परिवार में था और 2-3 प्रधानमंत्री, 2 की हत्या हुई, उसके बाद SPG सिक्योरिटी जो उसके बीच से देश को नीचे गांव तक जाके एक परिवार की के बारीक अंतर को समझना, उनकी समस्याओं को समझना, वो मौका मुझे जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से मिला और उससे मुझे जो जानकारी मिली, अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना बाकी है और अब मेरे लिए कुछ अपने लिए पाना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य इन सारे वर्गों को इनकी हिस्सेदारी, भागीदारी मिले, इनको न्याय मिले। जी सर, पिछले दिनों दलित समाज के कुछ इंटेलेक्चुअल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। जी। सोशल मीडिया पे फिर अम्बेडकरी समाज के भीतर मिक्स रिएक्शन देखने को आया, तमाम विरोध भी सुनने को मिले। एक बड़ा सवाल यह है कि तमाम जो दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े लोग हैं, आज भी वो बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी के तौर पे देखते हैं और कोई भी आदमी, दूसरा भी आदमी जिस किसी पार्टी नहीं, वो तो खड़गे जी भी देखते हैं, एक सिंपैथी रहती है। वो तो सुनो, वो सिंपैथी खड़गे जी को भी है, मुझे भी है, लेकिन आज तो वो पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उससे उम्मीद लगा के बैठना ये मूर्खता होगी। वहां से अब कुछ होने वाला नहीं है। उनका एक अच्छा पार्ट है, कांसीराम साहब ने मेहनत की, बहुजन समाज को तैयार किया, नेतृत्व तैयार किया और बहन जी ने भी अपने टाइम में बहुत अच्छे काम किए। उनका एक बेहतरीन जो प्रशासन की क्षमता देखने को मिली। तो जो लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं मेरिट पे, उन दोनों नेताओं से या बाबा साहेब से या बाबू जगजीवन राम जी से, उन या BP मौर्य जी से या जो हमारे नेता रहे, इससे एक बात तो साबित होती है, मेरिट की हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन जो दौर कांसीराम साहब का या बहन मायावती जी का था, उनके लिए हमारी रेस्पेक्ट हमेशा रहेगी, रहनी चाहिए कि उन्होंने अपने समय पर बेहतरीन काम किया। लेकिन आज हम अब हमेशा के लिए उनसे उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते। हम अब ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बाबा साहब वापस आएंगे, कांसीराम साहब वापस आएंगे या बहन जी दोबारा से उस एज में आएंगी और वो काम करेंगी। उससे अब आगे निकलना, हमें जिम्मेदारी संभालनी है। अगर उसी सामाजिक न्याय की लड़ाई को राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो क्या हम इसलिए साथ ना दें चूंकि हमारी जाति के नहीं है? ये तो अन्याय होगा। लड़ाई तो विचारधारा की है और इस विचारधारा की लड़ाई में एक तरफ मनवादी विचारधारा जो BJP लेके चल रही है, एक तरफ मानवतावादी अम्बेडकरवादी विचारधारा न्याय पर आधारित है,
जिसे राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं, आपकी- खड़गे जी लेके चल रहे जी। हैं। तो हमें तय करना है ना, दोनों में से किसे चुने। क्या इन दो से अलग कोई विकल्प है? वो समाज के लोग मुझे बता दें जो प्रश्न लगा रहे हैं ओके। कि क्या इन दो विकल्प से तीसरा विकल्प हमारे पास है क्या? और अगर कोई के केवल शेड्यूल्ड कास्ट की पार्टी से कुछ हो जाएगा। शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या आज जो सर्वे होके आएगा तो हो सकता है 18-19% निकले। 18-19% अगर एकजुट हो भी जाए, कैसे हुक्मरान बनेगा? कैसे सत्ता आ जाएगी 18-19% वोट से? पहली बात तो उसका भी आपस में एकजुट होना मुश्किल है। उसमें भी छोटी छोटी जातियां जो कई मुद्दों पे, जिनमें आपस में कुछ मुद्दों पे तकरार रहती है। लेकिन अगर वो किसी भी एक मिनट के लिए मतलब हाइपोथेटिकली मान लो कि SC और ST दोनों भी एकजुट हो गए, जो हार्डली इम्पॉसिबल है, लेकिन एक मिनट के अब तक हुआ नहीं है, कांचीराम साहब के टाइम पे भी नहीं हुआ। एक मिनट के लिए मान ले हो भी जाए तो दोनों को जोड़ लो तो 28% मैक्सिमम वोट। कैसे आप सरकार और वो 100% वोट। और दूसरी बात, देश ऐसे चलेगा ही नहीं। जाति के आधार पर देश नहीं चलेगा। देश इंक्लूसिव पॉलिटिक्स से चलेगा, एक सबको साथ लेके चलेगा, और उसमें भावना ही होनी चाहिए सबके साथ न्याय हो, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक। जी, चेयरमैन बनने के बाद आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती सामने बिहार चुनाव है। राहुल गांधी जी वहाँ यात्रा पे हैं। आपके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। बिहार में तकरीबन 20% SC समाज के वोटर हैं। वहाँ आपकी भूमिका क्या होगी पार्टी की तरफ? मैं ऑलरेडी भूमिका वहाँ निभा रहा हूँ। मैं वहाँ संविधान सम्मेलन कई कर चुका हूँ। राहुल गांधी जी कई उसमें मुख्य अतिथि रहे हैं। कई अलग अलग जिलों में जाके मैं सभाएं कर चुका हूँ। अभी भी मैं 24 से फिर बिहार के दौरे पे हूँ, और हम लगातार गांव-गांव तक अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। मुसर समाज को जोड़ रहे हैं, और रविदास समाज को जोड़ रहे हैं, पासी समाज को जोड़ रहे हैं, ये पासवान समाज को जोड़ रहे हैं। जितनी दलित जातियां हैं उन सबको जोड़ के उनमें से लीडरशिप को उभार रहे हैं। साथ ही साथ उनको संगठन में भी, लीडरशिप में भी मौका दे रहे हैं, और उनको एहसास करा रहे हैं हमारे पास विकल्प यही है। अगर हम वहाँ की सरकार को, मनवादी सरकार को हरा के, तो मानवतावादी, समता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित इस भारत के, इंडिया के गठबंधन को हम लोग सत्ता में लाते हैं, तो जो हमारा छिना धीरे धीरे हम उस अपने गौरव को वापस ला सकते हैं। जी सर, क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में रिजर्व सीटों के अलावा अन्य सीटों पे भी अगर उनको मजबूत कैंडिडेट मिल रहे हैं SC समाज के, तो उनको टिकट देने का क्यों नहीं देंगे? वर्षा गायकवाड़ जनरल सीट से नहीं जीती क्या? कांग्रेस ने दिया। ऐसे और भी कई सीटें हैं जहाँ कांग्रेस ने जनरल सीट पे दिया है। अब तो दूसरी पार्टी भी दिल थोड़ा बड़ा कर चुकी है। आपको पता होगा, उधर सुनीता वर्मा को मेरठ में अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था। पहले भानु प्रताप सिंह का डिक्लेयर किया, फिर सुनीता यादव जी को दिया। सुनीता जाटव, सुनीता वर्मा लिखती हैं, योगेश वर्मा की भाई, तो उनको दिया ना, और वो जीती हुई हराई गई है शासन के द्वारा, सबको पता है। तो हमारे लोग किसी कैपेबल हैं, किससे कम नहीं है। और आपको याद होगा, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, कम से कम 40 साल पीछे बुद्धप्रिय मौर्य जनरल सीट से लड़के जीतते थे, हमेशा वो जनरल से ही लगे। और अब तो बाकी पार्टी भी धीरे धीरे देने लगी है, और देना भी चाहिए। कांग्रेस, आखिरी सवाल है मेरा, कांग्रेस पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम की भूमिका आने वाले दिनों में क्या होगी? किस तरीके से वो, जिस तरीके से आपकी विचारधारा है उसको कायम रखते हुए किस तरीके से आप पार्टी को मेरी मुख्य भूमिका ये रहेगी, जो राहुल गांधी जी जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर चल रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचा के सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको मैं कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लागू करवा पाऊँ, और कांग्रेस के अंदर भी, संगठन में भी मैं उसको पूरी तरीके से लागू करवा पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो तमाम सपने लेकर कांग्रेस पार्टी में आए हैं, और जो जिम्मेदारी उनको मिली है SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन के तौर पे, उसके लिए वो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल्स और लीडरशिप पैदा करेंगे, वो अपने आप में एक ज़रूरी सवाल है और एक बड़ी बात है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय।